चले भैया देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, इसे मैं बाद में कराऊंगा, आप खुद ही कर लेंगे। पहले मैं आपको कुछ टाइप करा देता हूँ, उसके बाद इसे कराऊंगा मैं आपको, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए जल्दी से जरा, 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन है ना, जो टाइप में मैंने डाले हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे भैया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप हमारे पास है, देखना जरा, इसके क्वेश्चन भी आपको क्वेरी भी नोट करनी है, याद रखना। अपनी कॉपी पर आप टाइप नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है, देखिए जरा, 2 चार्जेस, ठीक है, और ध्यान से समझेंगे, 9e एंड प्लस ई, ये चार्जेस के नाम बोले हैं, 2 चार्जेस 9e एंड प्लस ई आर पुट एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ईच अदर। क्लियर है बात। आगे क्या बोला गया, इसमें बोला गया फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद रखना, क्वेश्चन को रीड करने से आपको समझ में आएगा कैसे करना है। एट विच वी विल पुट अदर चार्ज Q that all are in balance। समझे बात तो है नहीं। देखिए जरा, इस क्वेश्चन को लिख लेना आप भी, ये शीट के अंदर नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्या बात बोली गई है, देखिए जरा, ये बात बोली गई है कि 2 चार्जेस 9e एंड प्लस ई, है ना, कुछ भी हो सकता है दोनों की जगह, आर पुट एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ईच अदर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली है, 16 सेंटीमीटर बोला है। फाइंड द डिस्टेंस एट विच वी विल पुट थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज और है Q, है ना, और कैसा चार्ज है ये, दैट ऑल आर इन बैलेंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट हमें बताना है जिस पॉइंट के ऊपर मैं चार्ज Q को पुट कर दूंगा, है ना, और वो चार्ज Q कौन से पॉइंट पर पुट करना है, जहां पर सारे के सारे फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, बैलेंस में। अब आप ये बोलोगे कि जी फोर्स तो यहां पर नाम आया ही नहीं है ना, फोर्स नाम नहीं आया तो हमने कैसे बोल दिया। देखो, बैलेंस में आने का मतलब होता है, बैलेंस में आने का मतलब क्या होता है, जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स इधर लगा। मैं बैलेंस में कब रहूंगा, जब ना तो इधर की डायरेक्शन में जाऊंगा ना इधर की डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं बीच में अगर अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता हूं। जैसे मैं बात करता हूं यहां पे, क्या देखो जरा, ये है जी, एक चार्ज तो ये ले लिया 9e, और एक चार्ज हमने ले लिया ये रहा प्लस के ई। क्लियर है बात। और मैंने ये बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, देखो मुझे वो डिस्टेंस, वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट के ऊपर सारे के सारे कैसे होंगे, बैलेंस में होंगे। यानी मैंने यहां पर इस ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या काम करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा एक पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बोलना जरा, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा, है ना। देखो जरा, अब क्या बताया, फाइंड द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट की जहां पर Q रखना है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो जरा इधर, लेट देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x, ठीक है। मैंने क्या माना, लिख लेना, वेयर फोर्सेस आर इन बैलेंस। मैंने क्या बोला कि 9e चार्जेस है जिससे x डिस्टेंस के ऊपर, ये x से याद रखना भी है, इसका x डिस्टेंस पे पॉइंट P है,
जिस पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्सेस कितने हैं, 0 है ना। यानी इस पॉइंट पे अगर मैं स्टैंड करता हूं तो ना तो फोर्स इधर को जाने वाला है ना फोर्स इधर को जाने वाला है, बल्कि कैसा है, मेंटेन रहेगा। चलो ये पूरी की पूरी कितनी है बोलना जरा, 16 सेंटीमीटर। यहां तक की कितनी हो गई, x, तो आगे की कितनी बचेगी बोलना भैया, 16 में से x तो इधर चले गई, तो कितनी रिमाइंड बची देखें जरा, 16 माइनस एक्स बचेगा या नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना बात भैया, इतनी बात क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। देखो जरा, अब हम बात करते हैं कौन से पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर, एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर आ जाओ भैया जरा, देखने जरा यहां से क्या बोलेंगे हम, पॉइंट पी के ऊपर फोर्सेस कैसे हैं बोलो, बैलेंस में है ना। यानी इधर से जो फोर्स लगेगा F1 वो किसके इक्वल होगा, इधर लगने वाले फोर्स F2 के इक्वल होगा। समझे बात को, तो F1 इक्वल टू किसके होगा बोलो, F2 के होगा। अब यहां से हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, F1 बोलो कितना लगेगा, 1/4πε। देखो F1 किस किस के बीच लगा है, 9e के, और इस P पर जो है चार्ज, ये जो मैंने Q ले रखा है, समझे ना। और F2 इस प्लस E के और Q के बीच में जो चार्ज लगेगा, है ना, यही तो होता है कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0। Q1 कितना है 9e, और Q2 कितना है बोलो, Q, ये तो मैंने रखा ही है, अपॉन r²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे फोर्स की बात करता हूं, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बोलो 1/4πε0। बोलो जरा, पहला चार्ज तो Q होगा और दूसरा चार्ज क्या है, प्लस के E, है ना, Q एंड E। अपॉन में क्या लगेगा, x r का स्क्वायर। अब P से लेके E तक की डिस्टेंस बोले भैया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझे बात को, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है इसलिए मैंने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला था, क्योंकि पॉइंटों में बात चली जाती तो फिर से सोल्व करने में दिक्कत पड़ती, इसलिए मैं ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में निकाल देता हूं। मैं फिर आपको बताने वाला हूं, मुझे निकालना क्या है, मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच में ज्वाइनिंग लाइन जो है इनकी, याद रखना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, एक्साइल एक्सिस जो है, उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना था जिस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस कैसा होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड के फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने एक्स डिस्टेंस मान ली है कि एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट P है जिस पर चार्ज Q रखा है, जिस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। समझे बात को, तो इस पॉइंट P के ऊपर F1 इक्वल टू F2 बोल सकता हूं मैं। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब यह ध्यान रखना, मुझे निकालना क्या है, मुझे x की वैल्यू निकाल देनी है, और x की वैल्यू निकाल के यही रख देनी है जहां मैंने बोला था, लेट देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x, है ना। इस वैल्यू को बता दूंगा और ये कह दूंगा कि 9e से इतनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जिस पर ऑल फोर्सेस आर इन बैलेंस। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, पहले देखा जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, इस Q से Q चला गया भैया, समझ रहे हैं। और 9 के साथ में क्या है, E की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, 1.6 इंटू 10⁻19। तो इस वाले E से ये वाला E भी चला गया, क्या बचा 9/x², और इधर क्या बच गया बोलना जरा, 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर तो स्क्वायर है पूरा का पूरा, इधर नहीं है, तो ऐसा कर लेते। देखो 9/x² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3/x का होल स्क्वायर। बोलो जरा, लिख सकता हूं ना भैया, 9/x² को 3/x का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 1/16 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3/x और अपॉन में 16 माइनस एक्स। समझ में आई बात, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, कितना आएगा देखो जरा, 3 इंटू 16 माइनस एक्स, और ये x आ गया। इधर कितना बचेगा, 16 3 48, और माइनस के 3x इक्वल टू x, 48। ये माइनस के 3x है ना, जब ये माइनस के 3x उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4,
और 4 को इसके नीचे भेज दो। तो x इक्वल टू कितना निकल के आया, डिवाइड कर दो इसे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कितनी डिस्टेंस आ गई बोला जरा, 12 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस आ गई भैया, 12 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ इस प्लस के 9e से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है, जिस पॉइंट के ऊपर टोटल है ना लगने वाले फोर्स कितने होंगे, एक्टिंग फोर्सेस सारे नेट फोर्स कितने होंगे, 0 होंगे। नेट फोर्स 0 होने का मतलब याद रखना क्या होता है, लेफ्ट साइड के फोर्सेस और राइट साइड के फोर्सेस। भाई दोनों जगह इक्वल होगी बात, तभी तो नेट 0 होगा। समझे या नहीं समझे, आप बोलो जरा, इतना समझ में आया आपको, बताओ भैया जरा। चलो समझ में आया, समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। चले भैया, ये बीच में से कहां कहां भाग जाते हैं बच्चे भैया। एक मैंने तुम्हें बोल रखा है कि अपना कैमरा वैमरा ऑन करके रखा करो, मुझे दिखाई देना चाहिए आप कहां बैठ के पढ़ रहे हैं। वॉइस को भले आप ऑफ कर दिया करो। चलो इतना समझ में आया, ये टाइप 1 है याद रखना, ये टाइप 1 है, उस टाइप 1 को आप याद रखेंगे भैया। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, बोलो जरा, क्लियर हुआ इतना। ये टाइप कब लगेगी, अब ये मैं आपको बता देता हूं। देखो कि ये टाइप कब यूज होगी, जब दोनों के दोनों चार्जेस प्लस के होंगे, सुनते रहना ध्यान से, जब दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हो, प्लस के हो, है ना। दूसरी बात क्या है, जब फोर्सेस की बात हो कि ऑल फोर्सेस आर इन बैलेंस, तब आपको F1 इक्वल टू F2 लगाना है। क्लियर हुई बात या नहीं, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब यही क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में बन जाता है, किसमें बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसे हम बोलते हैं टाइप 2। क्या बोलते हैं भैया, टाइप 2, है ना। तो देखिए जरा, ये समझ में आ गया आपको कैसे कैसे करना है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा, फिर अपनी अगली टाइप पर चलते हैं, आपको समझने में चीजें आसान होंगी। चलेंगे जरा, देखो भैया इतना समझ में आ गया, अब इससे आगे चलते हैं, टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। देखेंगे जल्दी से जरा, अब टाइप नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखना है जरा। टाइप नंबर 2 में बोला गया है, क्या बोला गया है, देखेंगे जरा। 2 चार्जेस, ये शीट में नहीं है क्वेश्चन, ये केवल टाइप है, याद रखना, आपको समझाने के लिए कराई जा रही है। प्लस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड प्लस के 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है भैया, आर पुट एट 1 मीटर। क्लियर है, उससे आगे फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड becomes 0 on joining the line of both charges। समझ में आ रही है बात, बोलो जरा, इतनी क्लियर हुआ, समझ में आई ना बात भैया। देखो जरा, अब इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन में बोले टाइप 2 इसका याद रखना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 चार्जेस प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19
एंड प्लस 10 into 10 की पावर माइनस 19 आर पुट एट 1 मीटर, है ना। तो दोनों के दोनों को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, पहले हम यही ले लेते हैं। इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर बनाया था डायग्राम। ये हो गया प्लस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और ये हो गया प्लस के 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आ रही है बात। और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर में कह सकता हूं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अरे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है लेने वाली। चलो भैया, अब क्या बात बोली गई है, इससे आगे क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर वही बात कहूंगा दोबारा से, क्या बोला गया है, आर पुट एट 1 मीटर फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। यानी ऐसा पॉइंट फाइंड करना है ना, कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, जीरो हो। और वो पॉइंट इन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ऑन द जॉइनिंग लाइन ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस को ऐड करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर। समझ में आ रही है बात, होना चाहिए वो पॉइंट। तो देखो जरा, बहुत आसान सी बात है। क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान सी बात है ना। आसान कब होगी, जब हम उसे आसान बनाएंगे। समझ में आ रही है बात। न्यूमेरिकल में कुछ भी हार्ड नहीं होता है, मैं फिर आपको बताने वाला हूं। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह होती है कि सारी चीजें हमें क्वेश्चन में मिलती है, हमें केवल अपनी टेक्निक लगानी होती है। क्या लगानी होती है, अपनी केवल टेक्निक लगानी होती है, और वो टेक्निक हमें यूज करनी है। अगर वो आप सीख गए ना, तो फिर कोई भी किताब का न्यूमेरिकल आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। समझ में आई बात भैया। अब देखें जरा यहां से, ये दोनों के दोनों पॉइंट ले लिए, ये डिस्टेंस मैंने ले ली। देखो जरा, लेट देयर इज अ पॉइंट P at a distance x। कौन सा पॉइंट है ये, ऑन विच वेक्टर E बिकम्स जीरो। इसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। ट्राइंगल के है, रेक्टेंगुलर के, जो मैं कराने वाला हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा चैप्टर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े ही आराम से आपको चीजें मैं कराने वाला हूं। समझ में आ रही है बात है, क्योंकि बहुत टाइम अपने पास, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखेंगे जरा, बाकी जो प्रीवियस ईयर है, पिछले साल के बच्चे हैं जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, जिनके बारे में पता नहीं लग पाया है अभी, है ना, वो दिक्कत ना ले, अपनी चीजों को रिवाइज करते रहे, है ना, चीजों को छोड़े ना बीच में, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को केवल 1 मिनट लगेगी डेट शीट निकालने में, है ना। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। देखिए जरा, ये लो भैया, इस छोटे वाले चार्ज से इस एक्स डिस्टेंस में मैंने पॉइंट ले लिया है ना। तो आगे का कितना बचेगा बोलना जरा, 100 माइनस एक्स। 1 मिनट इस डायग्राम को बनाओ जरा, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। चलेंगे भैया, इतनी बात समझ में आई। देखिए जरा, तो समझ में आ गया। छोटे वाला चार्ज जो होगा, ये 5 8 10, छोटे वाले जो स्मॉल चार्ज होगा, है ना, इससे ही लेंगे। छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया है। इस पॉइंट पी के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, जीरो है। मैं बिल्कुल डीपली से पढ़ाऊंगा आपको चीजें, जिससे आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, क्यों कैसे और कब होगा, है ना। देखो, नाउ एट पॉइंट पी, पॉइंट पी के ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो पॉइंट पी के ऊपर क्या दिया गया है, देखो जरा, पॉइंट पी में क्या क्या चीजें दी गई है, बताओ जरा। पॉइंट पी के ऊपर आ जाओ भाई हमारा। अगर हम बात करें पॉइंट पी के ऊपर, क्या बोला है उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ये दिया है उन्होंने, याद रखना। जो चीजें गिवन दी है इसे याद रखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया।
बड़ा चक्कर है भाई। एक मिनट रुकिए जरा। चले भैया, वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए जरा देखिए जरा, देखो पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है? 0 बोला है। अच्छा, अब इस पॉइंट पी के ऊपर एक बात याद रख लेना, देखो इस पॉइंट पी के ऊपर एक बात याद रख, ये टाइप कब होगी याद रखना, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। फिर दोबारा याद रखना, ये टाइप कब यूज होगी टाइप 2? जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव हो तो छोटे वाले चार्जेस से एक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट ले लेंगे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, देखो दो चार्जेस हैं तो दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाले हैं, इससे E1 बनेगा और इससे E2 बनेगा। समझ में आ रही है बात? मैंने बताया था आपको कि जितने चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगा E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगा E2। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखेंगे जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, देखना जरा, अगर मुझे इस पर इसकी डायरेक्शन निकालनी है E1 की, तो पॉइंट P पे क्या पुट करूंगा? प्लस चार्ज पुट करूंगा भैया। बोलो, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं, रेपल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को अपने से दूर रेपल कर देगा। ये डायरेक्शन हो गई E1 की, समझे बात को? और दूसरे वाले के लिए निकालते हैं E2 की डायरेक्शन, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को अपने से ये दूर कर देगा भैया। ये डायरेक्शन हो गई E2 की। समझ में आई बात? अब देखो जरा, क्या बात बोली मैंने? E रिजल्टेंट कितना था मेरे पास? 0 था ना। अब E की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? बोलो, दोनों के दोनों अपोजिट है, यानी E की जगह क्या आएगा? E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। भाई राइट साइड तो हमारी 0 चली रही है क्योंकि उसने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0, है ना? और लेफ्ट वाली जो रिजल्टेंट थी हमारे पास, ये नेट है, याद रखना। ये साहब ऐसे लिख देना, E नेट। अब E को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला, कैसे निकालेंगे? E1 माइनस E2 करके निकालेंगे। और राइट साइड में इक्वल टू किसके? 0 के। इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? E1 इक्वल टू, बोलो E2 आएगा नहीं आएगा? बोलो जरा। यहां से आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे हमने पहले किया था, अगर आपको याद होगा कि F1 इक्वल टू F2, है ना? ऐसे यहां पर हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो हमें अप्लाई करना है। अब डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है? आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो देखो जरा, E1 इक्वल टू E2 आ गया। जल्दी जल्दी फॉर्मूला बोलते चले जाए। E कितना होता है? बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है? बोलो 5 इंटू 10 की पावर, ये यहां लिखो आप, E1 इक्वल टू E2। तो E का फॉर्मूला कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और R कितना है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस x का स्क्वायर, समझे? और E2 बराबर कितना होता है? बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है भैया? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 Q अपॉन R का स्क्वायर। P से लेके इस तक की डिस्टेंस बोलो कितनी है? 100 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? 1/4 से 1/4 गया, 19 से 19 गया, समझ रहे हैं? और 5 टू जा 10 होता है, तो यहां पर आ गया 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? और यहां से क्या मिलता है देखना जरा, ये वैल्यू यहां से निकल के आती है क्या? 2/100 माइनस x का होल स्क्वायर। यही तो बनता है ना। अरे ऊपर से 2 बच गया और नीचे कितना है? 100 माइनस x का होल स्क्वायर। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? देखो, 2 को कैसे लिख सकता हूं? नीचे तो है 100 माइनस एक्स, और ऊपर 2 की जगह क्या मैं √2 लिख सकता हूं और इस पूरे का स्क्वायर कर दो। बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया? सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी हार्ड नहीं है।
जो प्रैक्टिस कर रहा होगा डेली उसे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा है ना, वो डेली ऐसे ही देखेगा आंखें निकाल निकाल के कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1/x इक्वल टू कितना आया ऊपर √2 और नीचे कितना है 100 माइनस x हो गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली भैया, इधर से कितना आ गया देखो 100 माइनस x और इधर से कितना आ गया √2 इंटू एक्स। समझे बात को, 100 इक्वल टू एक्स इधर गया तो कितना आ गया √2 + 1 इंटू एक्स हो गया है ना। तो देखो जरा यहां से कितना निकल के आ जाएगा, यहां से कितना निकल के आ जाएगा देखना जरा, ये वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, यहां से कितनी आएगी देखो, x इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 100/√2 + 1। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बोलो √2 के लिए 1.414 + 1 और ये कितना बन जाएगा 100/102.414 है ना। और याद रखना ये आ गया 100/2.414, पॉइंट हटाएंगे 3 0 लगी 40.4 24 10 ये आएगा 44.2 के समथिंग आएगा। बाकी इसकी कैलकुलेशन कर लेना एक बार आप, इसके समथिंग इसका आंसर आएगा जहां तक डिवाइड करके। बोलो जरा समझ में आया या नहीं आया, बोले भी है जरा। कुछ लाइट की कम लग रही है ना, चलो इसे बढ़ाते हैं है ना, 1-2 दिन में करते हैं इसे। आप मेहनत करो बस, समझ में आ रही है बात। मेरे पढ़ाने का फायदा तभी होगा तब आप घर जाके मेहनत करेंगे, और घर जाके मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सारा 0 को 0 हो जाएगा। समझे बात को या नहीं, बोलो जरा। ये टाइप आपको क्लियर हुई, ये टाइप 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये टाइप मैं आपको करा रहा हूं, एग्जाम बोर्ड में जब आप बैठेंगे क्या क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, क्या क्वेरी आपसे की जाएगी है ना, क्या जवाब आपसे मांगा जाएगा, वो आपको अपने माइंड से सॉल्व करना है। लेकिन वो जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है। समझ में आ रही है बात, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में चीजें आसान लगेंगी, आपको याद आना चाहिए एकदम क्वेश्चन को रीड करते ही। प्रैक्टिस इतनी भयंकर हो जानी चाहिए आपकी कि आप क्वेश्चन को रीड करते ही तुरंत एकदम से आपके दिमाग में टेक्निक आ जाए कि कौन सी टाइप पूछ रहा है ना, और उसी टाइप का कंसेप्ट आप डायरेक्ट फॉलो करेंगे है ना, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, बोलो जरा ये टाइप कौन सी है। याद रखना, जब दोनों के दोनों चार्जेस सेम हो है ना, और उन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर क्या पूछा जाए आपसे, दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर क्या पूछा जाए कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो है ना। तो छोटे वाला जो चार्ज होगा उससे x डिस्टेंस अंदर लेना, याद रखना बाहर नहीं लेना है। बाहर कब लेंगे ये मैं अगली टाइप में बताने वाला हूं। ये टाइप जब यूज होगी जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। समझ में आई बात, तो छोटे वाले चार्जेस से x डिस्टेंस को वो पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट को फॉलो करेंगे, उस पॉइंट पर E1 = E2 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि नेट कब होता है जब दोनों तरफ की चीजें इक्वल होती है। याद रखना किसी भी पॉइंट का नेट रिजल्टेंट 0, चाहे वो फोर्स की बात कर रहा हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हो, अगर वो दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या फोर्स 0 है, तो याद रखना इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे हुए हैं या जो फोर्स F1 F2 लगे हुए हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों चीजें इक्वल होंगी तभी तो बीच वाले पॉइंट पर नेट 0 होगा। समझ में आई बात को या नहीं आपको, बोलो जरा क्लियर है कितनी बात, ये समझ में आ गया। तो यहां से कितना लगेगा ये तुरंत सोल्व करके आपको x की वैल्यू बता देनी है, बस जो आपने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू से रिटर्न कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ भैया। अब इसकी थर्ड टाइप पे चलते हैं है ना, थर्ड टाइप हम चलने वाले हैं, देखेंगे जल्दी से ना। ये सब आपको क्वेश्चन करने हैं, बार बार याद रखना। ये तीनों टाइप करने के बाद में शीट उठा लेना, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर अभी नहीं करेंगे, शीट में जो मैंने दे रखे हैं समझ में आ रही है बात, उन्हें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। होंगे सारे क्वेश्चन, याद रखना एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए आपकी, याद रखना। ठीक है, देखिएगा इसके बाद टाइप थर्ड की अगर मैं बात करता हूं, टाइप थर्ड देखिए जरा क्या बोला गया। इसमें भी वही है, टू चार्जेस 1.0 माइक्रोकुलम एंड माइनस के 0.25 माइक्रोकुलम आर पुट एट डिस्टेंस, कितना बोला है, 0.40 मीटर, ध्यान रखना डिस्टेंस को, इन एयर, दोनों के बीच में क्या दिया, एयर फिल की गई है, समझे बात को। आगे क्या बोला गया, फाइंड दैट पॉइंट, आप समझ गए क्वेश्चन में अलग क्या है, बाकी सब कुछ तो वही है। वेयर वी विल पुट थर्ड चार्ज Q that no force act on it। समझ में आई बात या नहीं, बोलो जरा, क्वेश्चन को समझ में आया, क्या बोला गया, टू चार्जेस है, 1 माइक्रोकुलम और 0.25 माइक्रोकुलम है ना, दोनों को कितनी डिस्टेंस पे पुट किया गया, 0.40 पे, और कैसे, एयर में। आगे क्या बोला गया, फाइंड दैट पॉइंट वेयर वी विल पुट थर्ड चार्ज Q, है ना, एक तीसरा चार्ज और है Q, जिसे हमें ऐसे पॉइंट के ऊपर रखना है जिस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। अब ऐसा पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए जरा, सबसे पहले इसकी फिगर मेंटेन कर लेते हैं, है ना। देखो जरा फिगर में क्या बोला गया, ये लो जी, ये हो गया 1.0 माइक्रोकुलम, है ना, और ये हो गया माइनस के 0.25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। बोलो जरा, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। अब क्या बोला गया है, देखो जरा इनकी डिस्टेंस कितनी है बीच की, 0.40 मीटर, ये तो मीटर में ही है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, दैट पॉइंट ए दैट पॉइंट बी, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट वेयर वी विल पुट थर्ड चार्ज Q दैट नो फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी एक ऐसा पॉइंट हमें निकालना है जिस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं हो, है ना। तो देखो जरा, अब देखो यहां दिक्कत हमारे सामने ये है कि दोनों चार्जेस अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, समझ में आ रही है बात। जब ऐसी टाइप, ज्यादा छोटा बन गया डायग्राम, ज्यादा छोटा हो गया, चलो आप ध्यान रखना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, डिस्टेंस कितनी है, 0.40। अब देखो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, तो सीधी सी बात है, एक्स डिस्टेंस ले लेंगे और उस एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट P मान लेंगे, और उस पॉइंट P पे क्या बोल देंगे, F1 इक्वल टू F2, दोनों फोर्सेस को इक्वल रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्स डिस्टेंस कहां पर ली जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को, वो जो एक्स डिस्टेंस हम लेते हैं वो डिस्टेंस हमें कौन से चार्ज से लेनी है और कहां लेनी है, ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर इस तरीके की कोई समस्या आपके सामने आती है कि दोनों चार्जेस अलग अलग हो, है ना, तो दोनों चार्जेस में कौन से चार्ज को पकड़ेंगे, देखो जरा याद रखना, आप दोनों में से जो छोटा चार्ज होगा, प्लस माइनस को छोड़ दो, केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू को देखना, ये चार्ज कितना है 1 और ये चार्ज कितना है 0.25, तो बोलो छोटा है बड़ा कौन सा इनमें से, अरे छोटा चार्ज कौन है 0.25, समझ में आ रही है बात। तो छोटे वाले चार्ज से याद रखना हमेशा बाहर की ओर, छोटे वाले चार्ज से बाहर, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, बस ये देखना है कि दोनों में से चार्ज छोटा कौन सा है, जो स्मॉल चार्ज होगा 0.25 है जैसा यहां पर, और यहां पर 1 है, अरे 0.25 तो 1/4 पार्ट हो गया ना 1 का, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले लेंगे, जिस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, यानी नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा,
समझे? अब हम क्या बोल देंगे, देखो जरा, ऑन पॉइंट पी, देखेंगे जरा क्या बोलेंगे बात को। अब यहां से फिर वही बात बोल देंगे, देखेंगे जरा। यहां पर अगर हम डायरेक्शन निकालने की बात करेंगे, देखना जरा, प्लस रख के देखेंगे, प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, रेपल करेगा, ये लो, ये F1 की डायरेक्शन आ गई। माइनस वाला प्लस को अपने पास बुलाएगा, ये लो जी, ये अट्रैक्ट हो गया, ये F2 की आ गई। इन दोनों फोर्सेस का अपोजिट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है इस वाले केस में, जब चार्जेस, यही मैं आपको बता रहा हूं, यही मैं आपको बता रहा हूं, सुन ले ध्यान से। मैंने पहले क्या कहा कि जो छोटे वाला चार्ज होगा उस चार्ज से बाहर की तरफ को पॉइंट पी लेना है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है, समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे वाले चार्जेस से बाहर की तरफ को आपको पॉइंट पी लेना है जिस पर नेट फोर्स 0 होगा। अभी मैंने ऐसा आपको क्यों बोला, ऐसी क्या थोड़ी है जिसके ऊपर मैंने आपको ये बात बोली है, देखो जरा मेरी बात सुनना ध्यान से। एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है ना? तो जब चार्जेस दोनों अलग अलग होते हैं तो हमें हमेशा याद रखना कि जो जे पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 दिखाना होता है, नेट फोर्स 0 कब होगा, उसने बोल दिया है नो फोर्स एक्ट ऑन इट, या नेट फोर्स विल बी 0, उसने बोल दिया फोर्स हमें 0 दिखाना है। और फोर्स 0 कब होगा, याद रखना, जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बात उसने हमें बोली है ना कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये कंडीशन कब बनेगी, जब दोनों के दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, F1 इस साइड में जाएगा एंड F2 दिस वे जाएगा। और इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जिस पर F1 किसी और डायरेक्शन में हो, F2 किसी और डायरेक्शन में हो। और ऐसा कब होगा, जब, याद रखना, ये पॉइंट P क्या होगा, इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन से बाहर होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर F1 की डायरेक्शन भी मैं निकाल सकता हूं और F2 की डायरेक्शन भी मैं निकाल सकता हूं। समझ में आई बात? आप इस बात के लिए केवल इतना याद रख सकते हैं, जब चार्जेस अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, सॉरी अपोजिट साइन के होंगे, तो जो छोटे वाला चार्ज होगा ना, दोनों में से, जैसे 0.25 है और अगर ये 0.21 होता तो इस वाले से बाहर को लेते, लेकिन स्मॉल चार्ज कौन सा है, 1 तो बड़ा हो गया, 1 से छोटा क्या होता है, 0.25 होता है, तो छोटे चार्ज से बाहर चले गए एक्स डिस्टेंस पे, ये रहा पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पर अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, यानी कि F1 इक्वल टू F2। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोलना जरा, F1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 बोलो कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁻6 Q1, और Q2 कितना होगा बोलो, Q अपॉन, यहां से Q तक की डिस्टेंस बोलो 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर बोलो 1/4 दूसरा चार्ज कितना है बोलो, माइनस तो छोड़ देंगे, याद रखना माइनस को लीव कर देंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना है बोलना जरा, आर स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर। समझ में आई बात? 1/4 से 1/4 गया, Q से, ये जो हम एज्यूम करते हैं ना Q चार्ज, ये तो कट जाता है आपस में, है ना, इसकी दिक्कत नहीं लेनी है आपको। -6 से -6 गया, यहां पर कितना बचा बोलना जरा, 1/0.40 प्लस एक्स का, है ना, पूरे का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है बात भैया? थोड़ी लाइट की दिक्कत हो रही है ना, तो करते हैं इसका, आज करता हूं मैं लाइट की दिक्कत को सॉल्व। देखिए जरा, यहां से कितना बनेगा, देखो ये क्या है, 0.25 है ना, समझे बात को? अगर मैं ऐसे पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, है ना, और 25 से 100 कितनी बार जाएगा बोलो, 4। तो मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं, 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, या नहीं, बोलो जरा, अरे बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? लिख सकता हूं ना। अब देखो जरा, यहां से क्या बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आगे बोलो,
ये बनेगा कितना 1/0.40 प्लस एक्स, है ना, और इक्वल टू किसके होगा 1/2x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को इधर ले गए, है ना, तो एक्स ही बचेगा केवल, और ये कितना आएगा 0.40। ऊपर वाली डिस्टेंस किस में थी याद रखना, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा मीटर में आएगा। बोलो जरा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितनी डिस्टेंस आ गई 0.40 आ गई। समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी कभी चार्जेस दोनों के दोनों अपोजिट होंगे, क्या बोला मैंने, जब चार्जेस दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, तो याद रखना जो दोनों में से छोटे वाला चार्ज होगा, जो स्मॉल चार्ज होगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जो भी चार्ज होगा, हेलो, हाँ जी, 1 मिनट कर रहा जी मैं कॉल, अभी मैं क्लास ले रहा था, 1 मिनट कर रहा है बस। देखिए जरा, इतना समझ में आ गया? तो याद रखना जब दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे, तो आपको केवल एक बात करनी है, क्या बात बोलनी है, कि जो छोटे वाला चार्ज होगा ना दोनों में से, पावर को हटा देना, है ना, और साइन को हटा देना, तब देखना कि छोटा चार्ज कौन है। ये बात बोल देना कि नेगेटिव का जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन के लिए होता है। समझ में आ रही बात? तो दोनों में से जो छोटा चार्ज होगा, अभी क्वेश्चन देने वाला हूं मैं इसके ऊपर, आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन को करेंगे। छोटे वाले चार्ज से चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर इधर है तो उससे ध्यान रखना x डिस्टेंस बाहर ही लेनी है। समझ में आ गई बात? और जो डिस्टेंस पॉइंट लेंगे उस पॉइंट के ऊपर आप बोल सकते हैं f1 = f2 या फिर e1 = दोनों के फॉर्मूले ओपन कर देंगे, कैलकुलेट करके x की वैल्यू जो आएगी उसी वैल्यू को बोल देंगे कि छोटे वाला जो चार्ज है, ये स्मॉल चार्ज जो भी होगा 0.25, उससे आउटसाइड की ओर 0.40 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना है मेरा, और ये पूछा था, समझ में आया या नहीं आया? अगर बिल्कुल इसके जैसे ही क्वेश्चन है छोटा सा, है ना, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भैया, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? तो मैंने क्या बोला है कि जो छोटे वाला चार्ज होता है, जो भी दोनों में स्मॉल चार्ज होगा, उस स्मॉल चार्ज से बाहर की तरफ को पॉइंटर ले लेना। बाहर की तरफ को क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम नहीं है, अलग अलग हैं, और जो पॉइंट मैं बाहर लूंगा उस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर अंदर आप अंदर करके देख लेना, आपको दिक्कत समझ में आ जाएगी मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। इसलिए आपको केवल ये याद रखना है कि जो छोटा चार्ज है दोनों में से, उस छोटे चार्ज से बाहर की तरफ को जाना है। ये काम कब होगा? जब दोनों के दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। जो हमने टाइप 1 की थी, याद करना, टाइप 1 जो हमने की थी उसमें चार्जेस कैसे थे? सेम थे, प्लस के 9e और प्लस का e। इसलिए हमने क्या काम किया था, दोनों में से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं और x डिस्टेंस दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर लेना है। जबकि इसमें ज्वाइन करने वाली लाइन तो होगी, लेकिन वो कहां होगी? आउटसाइड एरिया में होगी। अगर वो छोटा है तो उस साइड में होगा, ये छोटा है तो इस साइड में होगा। अरे हाँ ना बोलो भैया, समझ में आया या नहीं आया? ये 3 टाइप इंपोर्टेंट है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन में आपको, 2 या 3 क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल के कराने वाला हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर। पहले मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देता हूं घर से, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे भैया।
क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्या बोला गया है कि 2 चार्जेस है, एक तो 20/3 है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और एक चार्जेस कौन सा है, माइनस के 10 × 10⁻⁹ है। आर पुट एट अ डिस्टेंस 0 पॉइंट, ये डिस्टेंस है 0.04 मीटर, समझे। अब क्या बोला गया, ऑन विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0 ऑन ज्वाइनिंग लाइन, है ना। इसका मैं डायग्राम बना के देता हूं आपको, आप घर से खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। ये दो चार्जेस रहेंगे मेरे पास 20/3 × 10⁻⁻19 कूलम, समझ में आ रही है बात। और एक चार्ज ये रहेगा माइनस का 10 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट पॉइंट ए दैट पॉइंट बी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया, 0.04 मीटर है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब क्या बोला गया, एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पर क्या हो, उस पॉइंट के ऊपर E1 = E2 आप अप्लाई करेंगे। यही तो अप्लाई करते हैं, दोनों के फॉर्मूले ओपन करेंगे और जो भी आप x मानेंगे उस x की वैल्यू को आप आंसर निकाल के बता देंगे। बोलो जरा, समझ में आया नहीं आया। अब क्या करना क्या है, देखो दोनों में से पहले देखो छोटा कौन सा है, बताना जरा, स्मॉल चार्ज कौन सा है दोनों में से। बी वाला कैसे है बताना जरा भैया। भैया डिवाइड करो ना उसे, मैंने क्या कहा पावर को हटा दो, मैंने क्या कहा पावर को हटा दो, साइन को हटा दो। अब देखो ये कितना है 10 है और वो कितना है 20/3, उसे डिवाइड करो, कितनी बार कटेगा 3 6 कितना बनेगा, हाँ 3 6 आएगा ना, 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। और ये 10 आ रहा है तो छोटा तो वही हुआ ना, तो क्या करना है बोलो, इससे ये ले लो, ये आ गया x डिस्टेंस तो पॉइंट P। बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गई बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में E1 निकलेगा, ये रहा, और इन दोनों के बीच में E2 निकलेगा, ये रहा। दोनों को उठा के सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे x की। समझ में आ रही है बात। इस क्वेश्चन को घर से करके लाना, आज केवल इतना ही रखेंगे। जितनी भी टाइप मैंने कहा, अब जो क्वेश्चन मैंने कल छोड़ा था ना आपको करने के लिए, अब वो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा उससे, कल आते ही पहले मैं उसी को कराऊंगा। समझ में आ रही है बात। तो ये समझ में आया आपको या नहीं, बोले जरा पहले। देखो प्रैक्टिस इंपोर्टेंट है, मैं फिर ये कह रहा हूं, प्रैक्टिस डेली की क्लास की वीडियो आपको कंप्लीट करनी है, काम अपना मेंटेन रखना है। एक भी दिन की क्लास ऊपर नीचे हुई ना तो फिर ऐसी पेंडिंग पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं होने वाला। समझ में आ रही हो, आप पीछे पीछे चलते रहोगे, मैं आगे आगे चलता रहूंगा। समझ में आई बात या नहीं, बोलो जरा, इतनी बात क्लियर है। और क्लास में डेली मेंटेन करें, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे तो फिर मुझे भी दिक्कत बनेगी। आ रही है ना बात समझ में, क्लास डेली करेंगे तभी फायदा होगा। चलो इसमें केवल इतना ही रखेंगे आज, है ना। और आपको ये कंप्लीट करके लेके आना है सारा का सारा, समझ में आ रही है बात। ये काम सारा कंप्लीट करेंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ये केवल आप ही के लिए ले रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। और अगर आप ही काम नहीं करेंगे तो फिर मैं क्लास लेने का क्या फायदा, फिर तो मुझे दोबारा कराना है, फिर भी दोबारा कराना है, कोई फायदा ही नहीं होगा फिर तो मुझे क्लास लेने का। ये केवल मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप जो है टॉपिक से जुड़े रहें। नहीं तो ऑनलाइन कराने में तो मैं इतना काम करा दूंगा, एक दिन 2 दिन में दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, समझ में आ रही है बात। लेकिन जितना करा रहा हूं केवल उतना ही करें, सिर्फ आप टॉपिक से जुड़े रहें, आपको समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है। एक दिन में अगर 2 क्वेश्चन भी कराता हूं तो आप उन 2 को इस तरीके से खा लें कि बिल्कुल ही दिमाग में सेट हो जाए बात। आ रही है बात समझ में या नहीं, ठीक है ना। चलो तो बस इतना ही रखते हैं, इसे कंप्लीट करना और काम अपना मेंटेन रखें। मैं फिर बता रहा हूं, आ रही है बात समझ में। ऑफलाइन क्लास में भी मैं केवल आपको रिवीजन कॉपी पे कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सारे नोट्स आपको दोबारा से लिखाऊंगा, दोबारा लिखाने का टाइम नहीं रहेगा भैया, क्योंकि पता नहीं जून में भी मुश्किल खुलेगा मेरे हिसाब से।
जुलाई में मान के चलें आप। समझ में आई बात है नहीं? चलो तो उसी तरह रखेंगे, ठीक है। ओके, नमस्ते भैया।